वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अभी हम कर रहे हैं प्रायिकता। क्या कर रहे हैं? प्रायिकता। प्रायिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी अर्थ का मतलब होता है संभावना। समझ रहे हो? किसी को दिक्कत हो तो बोलना समझ। संभावना का मतलब होता है ऐसा नहीं कि एकदम होगा वो, लेकिन चांसेस है, ज़्यादा उम्मीद है, उसको संभावना बोलते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं तो आगे बहुत तेज़ बादल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बारिश हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कि बारिश होवे करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत घना बादल लगा है फिर भी बारिश नहीं हो, लेकिन किसी से ही पूछेंगे तो कहेगा बारिश होगी, संभावना है। यही कहे कि नहीं कहे? अगर एकदम सुबह सवेरे तेज़ एकदम चिलमिलाती धूप अगर आ गई तो लोग कहेंगे बाप रे आज तो पूरा गर्मी रहेगा। कोई ठिकाना नहीं कि अचानक से बादल आ जाए, खूब झमझमा के बारिश हो और ठंडा मौसम हो जाए। समझ रहे हो? तो संभावना पे आधारित जो चैप्टर है उसका नाम है प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता इन हिंदी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसमें हमको दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक इसमें स्पेस होता है। स्पेस का अगर हिंदी करेंगे तो स्पेस का हिंदी होता है अंतरिक्ष, लेकिन अंतरिक्ष में हम नहीं जा रहे हैं, बस ये सिर्फ उसका अर्थ है। स्पेस का मतलब होता है कि जितना भी मीनिंग हो सकता है सब ले आओ यहाँ, जितना हो सकता है। एक वो हो गया, और दूसरा होगा इंसिडेंट। इंसिडेंट को हिंदी में बोलेंगे घटना, ठीक है? या अंग्रेजी में एक और वर्ड बोलते हैं हैपनिंग, मतलब जो होगा वो बात, ठीक है? तो अब हैपनिंग क्या है और स्पेस क्या है, इसका अंतर समझ लो, फिर हम बोर्ड पे इसको समझाएंगे क्वेश्चन के जरिए से। लेकिन पहले ठीक से समझ लो, इसलिए हम पहले अलग से समझाते हैं। अगर हम एक एग्जांपल दें कि एक कॉइन उछालते हैं, एक सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का को उछालेंगे तो सीधा सी बात है उसमें एक हेड आ सकता है, दूसरा टेल आ सकता है, और क्या आ सकता है बताओ? या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, या और भी कुछ आने की संभावना है? नहीं है। तो अगर कहेंगे नंबर ऑफ स्पेस, एक सिक्का को उछालने में नंबर ऑफ स्पेस क्या होगा? कहेंगे दो कहेंगे। दो का मतलब एक घटना हेड के आने की, दूसरी घटना टेल के आने की। इसी दोनों में सारी घटना है, इसके अतिरिक्त कोई घटना नहीं हो सकती है, बस। लेकिन अब बताओ कोई भी सिक्का उछालेगा तो क्या दोनों हो जाएगा एक साथ? कोई ना कोई एक ही घटना होगी, या तो हेड आएगा या टेल ही आएगा। तो हेड आया या टेल आया, ये जो आया है ये हैपनिंग है। इस घटना का आना वो एक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? NE। इसको हम यहाँ पे लिख के समझाते हैं। पहली बात इसका नाम लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है? आप भी नोट कर लीजिए। हिंदी क्या होगा? प्रायिकता। प्रायिकता। बहुत अच्छी बात इस चैप्टर में क्या है कि ज़्यादा फार्मूला नहीं है, बल्कि कहो तो फार्मूला है ही नहीं है, लेने करके एक से दो फार्मूला पे सारा काम है। मतलब अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति का ठीक उलट है, उसमें खाली फार्मूला ही फार्मूला है। अच्छा, लेकिन आसान है। हाँ, और इसमें फार्मूला ही नहीं है, एक से दो फार्मूला है और उसी पे पूरी दुनिया टिकी है इसकी। तो अगर इसको समझ लिया ठीक से तो इसका मतलब पक्का है कि सारा सवाल तुम्हारा बन जाएगा। तो हम इसी को समझेंगे। यहाँ पे ये है क्या, नोट कर लिया? हाँ, करते हैं। तो इसमें फार्मूला हमारा बहुत कम है, कहने का अर्थ ये था। अब फार्मूला क्या क्या उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? फार्मूला से ज़्यादा टर्म समझना है। इसमें दो तीन तरह का टर्म आएगा। एक आएगा NE, N नंबर के लिए है, संख्या के लिए, और E इवेंट होता है। इवेंट होता है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। हमारे घर में भी इवेंट होते रहता है, कभी बर्थडे हो गया इवेंट है, कभी शादी हो गई इवेंट है, कुछ भी होता है, कभी मौत हो गई तब भी इवेंट है, लोग आएगा, ढेर सारी भीड़ होगी, उसको इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है? मतलब घटनी, जो संख्या, घटने वाली घटना। ठीक? और NS लिखेंगे नंबर ऑफ स्पेस। ये क्या होगा? कुल संभावनाएं।
इसमें कोई नहीं छटा है। अगर तुम कहोगे भाई मेघ लगा हुआ है, बारिश हो सकती है, इसका मतलब बारिश नहीं भी हो सकती है। हाँ, बारिश नहीं भी हो सकती है, तो कहेंगे या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, इसके अलावा कोई घटना नहीं होगा। तो एकदम सही। कहोगे सूरज बहुत तेज है, कड़ाके की धूप है, इसका मतलब दिन बहुत गर्मी रहेगी, होना चाहिए। तो पक्का तो नहीं भी हो सकती है, तो ठीक है, तो या तो गर्मी होगी या गर्मी नहीं होगी। अब बताओ कुछ होगा? अब तुमको कहेंगे चलो लाइट आ गई तब तो पंखा चलेगा, लेकिन लाइट नहीं आई तो पंखा नहीं चलेगा। तो कहेंगे इसका मतलब लाइट घर में लगा है तो दो ही बात होगी, या तो पंखा चलेगा या पंखा नहीं चलेगा। अब बताओ इसके अलावा कोई घटना हो सकता है? जब सारा घटना बोलिए तो और कौन घटना होगा? तो वैसी घटना जब जिस सब बोल दो वो तुम्हारा कुल संभावना है, तो वो NS में आएगा। और सवाल में पूछा जाता है अक्सर जो चीज़ वो NS पूछा जाएगा, सॉरी NP पूछा जाएगा। NP प्रोबेबिलिटी, जी हाँ, सवाल में भी आएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, लेकिन कुल संभावना नहीं बोले। मतलब जिस संभावना को तुमको निकालने को दिया गया है, जिसके लिए सवाल पूछा गया है, वो निकाल के बताओ। कुल क्या हो सकता है उससे मतलब नहीं है। कहेंगे एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, सब स्टूडेंट पढ़ाई करता है, तो एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है और बीटेक कर रहा है, वो क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। लेकिन ज़रूरी इंजीनियर बनेगा? बहुत सारा बीटेक करने के बाद अभी आदिल बिलाल को देख लो, क्या बना है? इंजीनियर बना है? नहीं। BPSC कंप्लीट करके DSP बना। तो कुछ भी बन सकते हैं, संभावना बहुत कुछ की है। लेकिन हाँ, कोर्स से एक चीज़ का होता है कि अब क्या करेंगे, है ना, हर चीज़ का एक ही होता है। तो एक संभावना ये है, बनने को तो बहुत कुछ बन सकते हैं, ठीक है। पढ़ा लिखा आदमी क्या जो फिल्म में काम कर रहा है एक्टर, वो सब जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हीरो बना। तो इसका लोग जो भी पढ़ेगा लिखा है सब हीरो बनेगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। बहुत सारे पढ़ा लिखा लोग क्या हीरो बन गया, ठीक है ना। तो संभावना एक होती है कि किस चीज़ से क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी संभावनाएं घट सकती है ना। तो उस तरह का चैप्टर है ये। अब हम चलते हैं आगे। अब फॉर्मूले की तरफ देखेंगे, कौन सा एक फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा आपको उपयोग में आने वाला है, ठीक है। और उसके आधार पर हम क्वेश्चन लेंगे, फिर क्वेश्चन का उत्तर नोट नहीं किया था, चलो नोट करें। चलो हम एक फार्मूला लिखेंगे। अगर NP निकालने को बोलेगा तो ये क्या होगा? ये हो गया NE, ये नोट करना ज़रूरी है, बट्टा NS। इसी फार्मूले का हमको यूज हर जगह, जिसे तुम समझ गए। किसी भी एक घटना, अगर हम बोले सिक्का उछाले हैं, ठीक है, तो सिक्का उछालने पर क्या क्या संभावना है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, मतलब कुल दो घटना आ सकती है। वो ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो NS। अब कहेंगे उछाले और हेड आ गया, तो हेड का आना क्या है? ये है, ये है, ये है, तो कहा नहीं NE इवेंट है। अब कहेंगे पराजिकता क्या हुआ, ठीक है। तो बस अब उसी को सवाल में चेंज कर रहे हैं। सवाल क्या समझ गए? एक सिक्का उछाले हैं और एक सिक्का के उछालने में हेड आएगा, आ गया है मान लिया, तो उसकी संभावना कितनी है? हेड के आने की संभावना कितनी है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। चलो एक सिक्का उछाले और हेड आ गया, खुद बोला जा रहा सवाल में हेड आ गया, तो हेड आना एक ही घटना है ना, हेड का आना एक ही घटना हुआ ना, एक लिख दो। और कुल कितनी घटना हो सकती थी? हेड भी आ सकती थी, टेल भी आ सकती थी, तो S लिख दोगे उसके 2, 1/2, मतलब 50-50 चांस है, हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अगर सिक्का उछाला जाएगा तो चांस क्या है? कहोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कितना चांस है? कहो 50-50। इसी तरीके से अगर कहें बादल लगा है, बारिश आ सकती है, आई नहीं ना, बारिश आ सकती है, कितनी संभावना है? कहोगे बारिश आ सकती है एक घटना, बारिश नहीं आ सकती है दो घटना। अगर बारिश आ जाती है तो वो घटना कितना होगा? 1/2, 50-50। बादल लगा है, चांसेस 50-50 है, बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। इसी तरह की घटना ये होगी। जब हम लूडो खेलते हैं, लूडो, उसमें छक्का होता है, तो छक्का में क्या क्या आता है सो देखो। हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं। इस तरीके से आएगा,
इसमें क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये कितना फेस है, ये सब फेस कहलाएगा। इसमें 6 फेस वैल्यू आएगा। क्या आएगा, हम लिख रहे हैं फेस वैल्यू। फेस का मतलब चेहरा होता है जो आपको सामने दिख रहा है ना। तो आपको एक छक्का के फेंकने पर, हिंदी में पासा भी बोलते हैं और छक्का भी बोलते हैं, अंग्रेजी में डाइस बोलते हैं। तो एक डाइस को फेंका जाए खेलने के लिए, तो उसमें आपके पास या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो कुल संभावनाएं एक छक्का को फेंकने पर 6 संभावना बनी हुई है, लेकिन आएगा कोई एक ही। ठीक है, तो अब मान लेते हैं किसी आदमी ने, जब वो खेल रहा है, सवाल आएगा, उसमें हम सवाल भी ले लेंगे 1 बाय 1। अगर मान के चलो कि 1 आया, क्या आया, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, सिर्फ इतना ही छोड़ रहे हैं। क्या आया, 1 दिख रहा है। तो एन कितना हो गया, 1। एन कितना है, 6। प्रायिकता पूछ रहा है हमसे कि संभावना कितनी है भाई, तो कहोगे 1/6 आंसर। भारी है, कितना आसान है। अब सीधे हम चैप्टर में चलते हैं। एक्सरसाइज 15.1, एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता पे आधारित चैप्टर। अभी बोले संभावनाओं पे आधारित चैप्टर है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। बता रहा है निम्नलिखित को पूरा करें। क्या है सवाल में, पहला सवाल है घटना ई प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर व्हाट। 1 मतलब जो घटना घटी वो और जो घटना नहीं घटी वो, कुल मिला के क्या होगा, कुल संभावना, टोटल संभावना होगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको बनाना है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव को छोड़ देना है, बहुत आसान है। हम सीधे मेन क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना है वहां चलते हैं। जैसे देखो मेन क्वेश्चन में चल रहे हैं, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है, ऐसी घटना कहलाती है। मतलब वो घटना जो पक्का होगी उसको क्या बोलोगे, पक्का होगी। जैसे मान के चलो तुम छक्का फेंक रहे हो, डाइस फेंक रहे हो, और तुमसे कहा जा रहा है कि कोई ना कोई एक घटना होनी चाहिए। तो क्या ऐसा है कि छक्का फेंकोगे तो कोई घटना नहीं घटेगा, कुछ तो घटेगा ही घटेगा ना। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको जब समझेंगे चैप्टर में अंदर जा करके, तो इसमें सवाल कर रहा है किसी ऐसी घटना, पहला सवाल समझ लो, घटना ई की प्रायिकता, बुक है सामने देखिए, घटना ई की प्रायिकता एनी क्या लिखे थे समझ रहे हो, और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, दोनों ले आए, बराबर 1 होगा। क्या है 1 क्यों होगा, क्वेश्चन है। 1 को हम लोग कंसेप्ट में क्या समझते हैं, 1 का मतलब 100%। कोई भी चीज 1 होती है वो 100% है। अगर ऐसा है, ऐसा क्यों है कहोगे, 1 का बराबर 100% क्यों, इसीलिए देखो 1/2 क्या होता है 50%। मतलब 1/100 है, अब बटा 2 तो 100/2 50, 1/4 तो कितना होगा 25%। चूंकि 100/4 25, 1/5 कितना होगा 20%। समझे ना, 1/10 मतलब 10%। 100/10 होगा ना, 1/20 कितना होगा 5%। 1/25 कितना होगा 4%। बात समझ लो, 1 को हम कंप्लीट मानते हैं। इसीलिए जब बोलेगा ई घटना का होना और प्लस उस घटना का नहीं होना, दोनों मिला के तो पूरा तो हो ही गया, बचा क्या, तो कहेंगे 1 का मतलब 100% हो गया। ठीक है, इसको अलग से लिख लो। और तुम्हारा ये सवाल है 15.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, वो क्या होगा 1 आएगा। मतलब 1 का आंसर क्या होगा, 1 का 1 ई यानी एन ई जो हुआ है वो, प्लस
NE नॉट, NE नॉट मतलब NE नहीं हुआ, वो हुआ भी और नहीं हुआ, कुल मिला के कितना था, 1 होगा। ठीक है, खाली जगह भरना था, वो है। दूसरा सवाल इसी में था, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, घटित नहीं हो सकती है, क्या होगा? अब जैसे देखो, हम तुमको बोलेंगे उस घटना के बारे में पूछ रहा है जो घटित नहीं हो सकती है, तो हम बोलेंगे एक काम करो, कॉइन उछालो, समझ रहे हो, मैं सवाल को समझ रहा हूँ, एक कॉइन उछालो और उसमें छक्का आना चाहिए। कॉइन में कहीं छक्का आएगा? कॉइन में तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, छक्का आने की संभावना कॉइन में कहाँ से होगी? इसका मतलब असंभव है, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर कोई तुमसे कहे कि आप रिक्शा पर बैठ करके उड़ जाइए, तो भाई रिक्शा है कि हवाई जहाज है उड़ जाएगा? रिक्शा तो उड़ ही नहीं सकता है। ये कैसी घटना है? तो कहोगे ये असंभव घटना है। ठीक है, समझ गया ना? तो इस सब तरह की संभावनाएं, अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके पास मोछ ही नहीं है और उससे कहा जाए कि अगर आपकी मोछ को आप आधा कटाते हैं तो आपका लुक कैसा होगा, तो क्या भाई मेरे पास तो मोछ ही नहीं है, हम आधा किधर कटाएंगे? ये कैसी संभावना होगी? क्योंकि असंभव हो गया। मतलब कोई भी ऐसी घटना जो संभव नहीं है उसको असंभव माना जाएगा। ठीक है ना? तो ये सवाल वही सही है इसमें कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है 0 होगा। जो घटना घटेगा ही नहीं उसको क्या बोलेंगे हम? 0 बोलेंगे। तुम कहो कुर्सी में बैठे हुए हैं और चले, अचानक कुर्सी चलने लगे, तो कुर्सी में तुम्हारा क्या चक्का लगा हुआ, चलने लगेगा? नहीं लगा हुआ, तो कहोगे 0 हो गया ऐसी घटना। ठीक है, लेकिन कहा जाए तुम साइकिल पर बैठे, साइकिल चलने लगेगा तो एकदम चल सकती है, इसलिए एक घटना होगी, घट सकती है। लेकिन जब नहीं होगी तो वो 0 होगी, तो इसकी संभावना क्या है? 0। उसके अलावा बोल रहा है ऐसी घटना कैसे होगी? असंभव होगी। ठीक है ना? तो ये एक का 1 था, 1 का 2 क्या होगा? 0 होगा और असंभव, क्योंकि 2 तो इसमें फिल इन द ब्लैंक है, 2 खाली जगह है, तो 0 भी होगा और असंभव भी होगा, दोनों इसका उत्तर है। तीसरा सवाल है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। जब असंभव बोला तो क्या होगा? संभव होगा, पक्का निश्चित होगा। जिसका घटना घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? समझ रहे सवाल? ठीक है, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, निश्चित है तो एकदम होगा ही होगा। अगर कह रहे हो कि बारिश हो रही है, बारिश में जा रहे हैं, तो क्या होगा? भीग जाओगे। बारिश है, तुम बारिश में जा रहे हो, बिना छाता के जा रहे हो, फिर क्या होगा? भीग जाओगे, सिंपल सी बात है। तो कहोगे अगर ऐसा हो रहा है कि बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, मेरे पास छाता नहीं है, कोई भी चीज़ कवर करने वाला नहीं है और हम जा रहे हैं बारिश में, तो मेरा भीगना क्या है? निश्चित है क्या अनिश्चित? निश्चित है, मतलब पक्का भीग जाओगे, कहीं कोई शक नहीं है। तो इस घटना को क्या बोलेंगे? निश्चित घटना बोलेंगे। और इसकी प्रायिकता क्या है? कहोगे प्रायिकता यानी क्या होगा? तो पक्का भीगेंगे, मतलब एकदम 100% होगा, भीगना ही भीगना है, नहीं का सवाल ही नहीं है। इसीलिए हम बोले 1 का मतलब 100%। तो इसका भी 2 उत्तर आएगा, क्या होगा? यहाँ जैसे अनिश्चित था, असंभव था, तीसरा सवाल का तुम्हारा उत्तर क्या होगा? 1 में क्या लिखोगे? निश्चित। निश्चित दूसरा ना सर, और दूसरा क्या होगा? कितना परसेंट? तो 100%, इसलिए 1। उसमें 2 सवाल है। ये क्वेश्चन है। हाँ, 2 सवाल है, एक में 2 सवाल दिया ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, समझे ना? आवश्यक घटना है, समझे कि नहीं? उसके बाद चौथा सवाल है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। सभी, जस्ट पहला वाला क्वेश्चन देखो, जो चौथा पूछा जा रहा है वो पहला ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो? क्या बोल रहे हैं? सभी पॉसिबल घटना, तो वो तो NE में आएगा, और जो नहीं घटेगा वो इसमें आएगा। मतलब जब 2 घटना होती थी सिक्का उछालने पर, एक हेड आता, एक टेल आता, और आता कोई एक था, तो उसको तो हम एक को घटना बोलते थे NE, और जो नहीं आया दोनों मिला देते तब स्पेस हो जाता कुल घटना। तो यहाँ बोल रहा है कि जो टोटल घटना हो सकती है, मतलब ये भी या ये भी, दोनों मिला करके, तो क्या होगा? दोनों मिला करके एक 100% हो गया हो। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे चौथा सवाल को? 1 मतलब 100%। 100% देने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे? हमको 100% लिखना कोई जरूरी नहीं, ये नहीं लिखना है। ठीक है ना? इतना इनफ है।
ठीक है, इसमें दो सवाल है, इसमें दोनों इसका ऑब्जेक्टिव है, इसमें एक ही है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का। अभी तक हम समझ गए एक का मतलब 100%, यानी जो घटना घट सकती है या नहीं घट सकती है कुल मिला करके उसका योग एक माना जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा सवाल में तुम्हारा इसी तरह का था कि एक ड्राइवर कार चलाना चाहता है, ठीक है, कार चलेगी कि नहीं चलेगी, प्रारंभ करेगी कि नहीं करेगी। या दूसरा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करेगी, वो बास्केट में जाएगी बॉल कि नहीं जाएगी। ये सब प्रयोग पर आधारित सवाल है। लेकिन इसके बाद वाला सवाल है कि एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है। सत्य यानी सही सवाल है, असत्य यानी गलत सवाल है, उसका अनुमान लगाया जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, सही आएगा या गलत आएगा। एकदम सही। अगर सही सवाल है तो सही उत्तर आ सकता है, गलत सवाल है तो गलत उत्तर आ सकता है। दोनों तरह की संभावना है। तो तीसरा सवाल जो है ये संभव है, दूसरे में का तीसरा। और एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की है, बिल्कुल सही है, या लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है ना। तो ये भी संभव है। ये दोनों सवाल, तीसरा चौथा जो दो का वो संभव है। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। इसमें है कि फुटबॉल खेल को प्रारंभ करते समय, फुटबॉल का खेल होगा, खेल जब प्रारंभ करेंगे तो करते समय ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सा टीम पहले खेले और कौन सा टीम बाद में खेलेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है ना। तो सिक्का उछाल के टॉस करते हैं, मतलब जब टॉस किया जाएगा तो ये एक न्याय संगत विधि माना जाता है। क्यों मानते हैं न्याय संगत? क्योंकि सिक्का किसी भी पार्टी का नहीं है। सिक्का तो तुम रैंडमली फेंके, उसमें हेड भी आ सकता था, उसमें टेल भी आ सकता था, किसी को भी मौका देंगे। मान के चलो युक्ति संगत है कि नहीं, बोलना सही तरीका है या गलत तरीका, तुम्हारे हिसाब से क्या है? एकदम सही तरीका है। अगरचे मान के चलो कि एक टीम ए है और एक टीम बी है। ए टीम चाहती है कि हम सुबह में खेलें और शाम जब हो जाएगा तो बी टीम खेलेगी, तो हमको फ़ायदा मिल जाए। बी टीम भी यही चाह रही होगी कि सुबह में हमको मिल जाए, पूरी रोशनी रहेगी, अच्छे से हम खेल लेंगे, शाम में फिर ए को मिल जाए। दोनों तो वही चाह रहा है। किसका सही होना चाहिए? दोनों सही अपनी जगह। सिक्का उछाले, सिक्का ए की बात मानेगा कि बी की बात मानेगा? सिक्का तो किसी की बात नहीं मानेगा। तुम टॉस किए, तुम बोले हेड, आ गया टेल, तो तुम्हारे हिसाब से पार्टी नहीं होगा। तुम बोल दिए हेड तो तुम्हारी बात मानी जाएगी। तुम्हारी बात मानने का भी उसमें प्रयोजन है, नहीं मानने का भी इसमें है, प्रविधि है। इसीलिए इस विधि को सही माना जाता है कि किसी का पक्षपात नहीं करता है, जिसके हित में होगा वो मानेगा, है कि नहीं। रैंडमली करते हैं, कोई गलत नहीं है, सही है। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? अब देखो कौन कौन ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी संख्या की किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? एक संख्या है 2/3, एक है -1.5, तीसरा है 15% और डी है 0.7%। पहली बात, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कई तरह का उत्तर दे दिया है इसमें, है कि नहीं। चौथे सवाल में तुमको दिया है नहीं हो सकती है कौन। सवाल ठीक से समझोगे, उत्तर तुम्हारे सामने ऑलरेडी। सवाल कह रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिया है। कौन कौन लिया? 4 ऑप्शन लिख दे रहे हैं। 2/3, एक है 2/3, 2 है -1.5, 3 है 15% और चौथा है 0.7%। मतलब अब समझ लो इसको, इनमें से कौन असंभव है? 2/3 का मतलब क्या समझे कि कुल 3 प्रयास लिया और उसमें से 2 प्रयास तुम्हारा सफल है। 2/3 हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। 3 प्रयास में कोई भी आदमी 2 प्रयास में हो सकता है जीत ले कोई खेल में। 15%, अब मान के चलो 100% में 15% तुम्हारे हिसाब से कोई काम हो गया, आराम से हो सकता है। बाकी 85% तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ। यहाँ 0.7% पॉइंट हटा देंगे तो भट्टे में 10 आ जाएगा। 70% तुम्हारे फेवर में और 30% किसी और फेवर में हो सकता है। एक ही चीज नहीं हो सकता है। कौन? ये वाला। तो ये क्यों नहीं हो सकता है? निगेटिव, माइनस में कोई घटना होगी। घटना कोई भी होगा तो निगेटिव में नहीं होगा। निगेटिव होता है 0 के नीचे। 0 के नीचे कौन सी घटना होती है? अगर नहीं हुआ तो 0 है,
और हो गया तो एक है, Yes, sir. 0 या 1 होगा, माइनस कहाँ से आ गया, इसीलिए ये वाला घटना ये नहीं हो सकता है, ये आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं पांचवा सवाल में। पांचवा सवाल है पूरा फॉर्मूले का यूज है। यदि PE 0.05 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, PE क्या दिया हुआ है 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। देखो ये E है, नहीं बोल रहा है, अब जो तुमको बोल रहा है सवाल तुम्हारा क्या है, E नहीं की प्रायिकता, ये घटना NE जो घटा है उसकी प्रायिकता ये दिया हुआ है, ठीक है, और तुमसे पूछ रहा है PE नहीं, ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो एक हुआ और एक नहीं हुआ, दोनों मिला के कंप्लीट होता है, और दोनों मिला के एक लिखते हैं। तो अब इसमें इसको क्या करेंगे, एक से घटा दो, आ जाएगा, ठीक है। ये PE है और ये क्या है PE नॉट, PE नॉट यानी नहीं है, तो ये बराबर क्या होगा, टोटल तो 1 होता है, उसमें से घटा दो PE को, ठीक है। तो 1 तो 1 है और माइनस PE तुमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.05, इसको क्या लिख दें 1.00 लिख दो, माइनस 0.05 लिख दो, अब तो घट जाएगा ना, ये 0 10 हो गया, 5 चला गया, 5 बचा, और ये 9 है कि नहीं, 9 से 0 हो गया, और ये 0 हो गया, समझे ना। ये फॉर्मूले में पहला सवाल आया, छठा सवाल से ठीक सवाल आया तुम्हारा, पूरा ठीक ठाक सवाल आया, ठीक है। चलिए इसको सवाल में है कि संतरे के महक वाली गोली की प्रायिकता, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो थैले में मालिनी ने गोली रखी है वो सिर्फ और सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है, और ये तो संतरा है, तो नींबू की महक वाली गोली रखी गई है, संतरे की महक वाली गोली निकलेगी इसमें से, कहाँ से निकलेगी, संतरे की महक वाली गोली तो है ही नहीं इसके अंदर, तो निकलवे नहीं करेगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 0 हो गया, तो अगर हम बात करें NS की, तो NS तो एक ही उसके अंदर है, कौन सा, नींबू की महक वाली, NS तो नींबू की महक वाली है, ये है नींबू की महक वाली गोली, है ना, तो वो एक है, और संतरे की महक वाली गोली मांग रहा है, वो तो है ही नहीं उसमें, तो कहाँ से निकालेगी। अगर इसकी प्रायिकता निकालते हैं तो NE कितना हो जाएगा इसका 0 बट्टा 1 बराबर 0, ठीक है। एक सवाल हो जाएगा पहला। इसमें दूसरा सवाल भी, 2 सवाल है ना, हाँ सर, इसमें 2 सवाल है। दूसरा सवाल है नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाली तो दोनों गोली है, कोई गोली निकालो, नींबू की महक तो निकलवे करेगी, yes, sir. इसीलिए एक आंसर आएगा।